दक्षिण भारत में एक वारमुखी नाम की वेश्या रहती थी। उसने जीवन भर भजन, साधना, नाम जप कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु जिस पर कृपा करना चाहे, प्रभु जिसे अपनाना चाहे, तो कोई न कोई ऐसी लीला रच ही देते हैं। क्योंकि जिसको प्रभु ने पकड़ना हो वो लाख बचे, लेकिन बच नहीं सकता। एक दिन शाम के समय कुछ साधु महात्मा, संत वैष्णव यात्रा करते करते उस वारमुखी के गांव तक पहुँचे। संध्या हो रही थी, रात्रि विश्राम करना था। वारमुखी के घर के बाहर एक छोटी सी बगीची थी। संतों ने सोचा, रात्रि विश्राम के लिए इससे उचित स्थान कोई नहीं होगा। वहीं रुक गए। रात्रि का समय हुआ। वो वारमुखी सज धज के पूर्ण श्रृंगार के साथ घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और देखा कि आज उसके बगीचे में कुछ संत लोग रुके हुए हैं। वारमुखी के मन में तो आनंद हो गया कि मुझ जैसी ये धन संतों की सेवा में लगने जा रहा है, लेकिन मन में डर भी है। पता नहीं संत इसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। हिम्मत जुटा के पहुंची। हाथ में सोने का थाल है। जैसे ही बगीचे की दहली पर पहुंची और एक कदम आगे बढ़ाने लगी तो कदम वहीं रुक गए। कदम आगे बढ़ते ही नहीं। लाख प्रयास करती, लेकिन कदम बढ़ते नहीं। एक संत ने देखा कि एक स्त्री दरवाजे पर खड़ी है। वो आए और उसके पास कहा, देवी कौन हो? क्या बात है? कैसे खड़ी हो यहाँ आधी रात को? वारमुखी ने कहा, बाबा, जिस बगीचे में आप बैठे हो वो मेरा है। ये घर मेरा है। बाबा, मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ। प्रेम बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा, अच्छा, क्या सेवा करना चाहती हो? वारमुखी कहती है, बाबा, मेरे पास बहुत धन है। ये कुछ तुच्छ भेंट है। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। आप इसे स्वीकार करें। संतों ने पूछा, तेरी भेंट तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले तू है कौन? क्योंकि दान भी हर किसी से नहीं लेना चाहिए। न जाने कैसे कैसे कर्मों के द्वारा धन कमाया जाता है। अब वारमुखी चुप हो गई, डर गई। कैसे कहूँ कि मैं एक वेश्या हूँ? अगर मैं इन्हें बताऊँ कि मैं एक वेश्या हूँ तो ये मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। और आज बड़े भाग्य से मुझ जैसी पतित के घर में संत पधारे हैं और मैं सेवा न कर पाऊँ, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। उन संत ने कहा, देवी, जो भी है सच सच बोल दो, कोई पर्दा मत करना। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? उसने हिम्मत जुटाई, कहा, बाबा, मेरा नाम वारमुखी है। क्षमा करना बाबा, मैं एक वेश्या हूँ। संत जी चौंक पड़े। उसी मंडली में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भी बैठे थे और उन्हीं के भजन का ये प्रभाव था कि वारमुखी अपने घर के बगीचे में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वो संत दौड़ के स्वामी जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि बाबा, जिस बगीचे में हम बैठे हैं ये एक वेश्या का बगीचा है और वो वेश्या बाहर खड़ी है। एक थाली में सोने चांदी हीरे मोहरे लेकर आई है सेवा के लिए। बाबा, हम तो वेश्या का धन स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा, सत्य बात है, एक वेश्या का धन हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आई तो भाव से है। संत न चाहें, लेकिन भगवंत के लिए तो सब समान हैं। क्या क्या पता इसकी सेवा भगवान स्वीकार करना चाहते हों, इसलिए इसको ऐसी प्रेरणा हुई। रामानंदाचार्य जी ने कहा, उसे लेकर आओ। अंदर डरते डरते कांपती हुई वारमुखी बगीचे के अंदर पहुंची। हाथ में सोने का थाल है, आंखों में आंसू। फिर चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। क्षमा करना प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ, बहुत नीच हूँ। न कोई भजन किया है, न साधना, न कोई जप किया है, लेकिन मन में एक जिज्ञासा जगी जब से आपका दर्शन किया है कि कोई न कोई तो ऐसी बात होगी जो आज मेरे दरबार पर संत आए हैं। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, क्या चाहती हो? वारमुखी ने कहा, बाबा, मैं ये कुछ सेवा लाई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये संत सेवा में लगे। स्वामी जी ने
कहा, तेरा भाव बड़ा शुद्ध है और हम तुझे आश्वासन देते हैं कि तेरे सेवा जरूर स्वीकार होगी। लेकिन ये सेवा हम नहीं, साक्षात प्रभु रंगनाथ तेरी सेवा स्वीकार करेंगे। अब तो वाल्मीकि जी के मन का आंगन महक उठा, मन प्रफुल्लित हो गया। एक संत का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। कोई ना कोई युक्ति जरूर होगी कि ये सेवा प्रभु स्वीकार करें। पूछा, बाबा आपने कह तो दिया कि तेरी सेवा को भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे पैसे को तो साधारण ब्राह्मण भी नहीं छूते, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? स्वामी जी ने कहा, हाँ देवी, तेरा भाव सच्चा है, तेरी सेवा को प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तू जो भी सोना चांदी पन्ना आभूषण लाई है, इनसे तू रंगनाथ जी का एक सुंदर सा मुकुट बनवा। वाल्मीकि ने अपने संपूर्ण धन से एक सुंदर मुकुट तैयार करवाया और आई संतों के पास बोली, बाबा मुकुट तैयार हो गया है, मेरे प्रभु इसे कब स्वीकार करेंगे? अब जब संत उसके घर पे निवास कर रहे थे तो गांव के लोगों के विचार वाल्मीकि के प्रति बदल गए। जो कल तक वाल्मीकि से घृणा करते थे, उनका मन भी बदल गया कि कुछ न कुछ तो इसकी भक्ति होगी जो संत इसके यहाँ निवास कर रहे हैं। मुकुट तैयार हुआ। संतों ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ रंगनाथ जी की यात्रा पर चलते हैं। संत चल रहे हैं, गांव के लोग साथ चल रहे हैं। वाल्मीकि के हाथों में वो मुकुट है। चलते चलते बहुत दिन हो गए। वाल्मीकि की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा। कब मैं अपने सच्चे प्रियतम से मिलूंगी, कब उनको मुकुट पहनाऊंगी। वाल्मीकि से रहा नहीं जा रहा, पल पल तड़प रही है। जन्मों जन्मों की प्यास जागृत हो रही है। अब तो नैन केवल श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहते हैं। बस एक ही आशा, एक ही उम्मीद हृदय में शेष है कि कब वो दिन आए जब मैं अपने सरकार को मुकुट पहनाऊं। मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए। मंदिर की चौखट पर पहुंची। मंदिर के पट बंद हैं, पट खुलने का इंतजार कर रही है। कब सरकार के दर्शन होंगे, कब यह जीवन सफल होगा, क्योंकि अब तक का जीवन तो विषय वासनाओं में व्यर्थ गवा दिया। ये तो प्रभु कृपा से संत मेरे घर पधारे और संतों की कृपा से आज जीवन की यात्रा प्रभु के चरणों तक आ गई। उम्मीद लगा के बैठी है। कुछ समय के बाद मंदिर का पट खुलता है। अंदर श्री ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, पर्दा लगा हुआ है और वाल्मीकि मंदिर की चौखट पर बैठी है। कब पर्दा हटे, कब झलक मिले, कब दीदार हो। बार बार कह रही है कि सरकार, मैं जानती हूँ मैं अधम हूँ, पतित हूँ, मैं नीच हूँ, लेकिन मन में विश्वास है कि संतों के माध्यम से ये कृपा मुझ पे होने जा रही है और जो बात संत ठान लें वो प्रभु पूरी करते ही हैं। संतों ने कहा, वाल्मीकि मंदिर में प्रवेश करो और मुकुट श्री ठाकुर जी को अर्पित करो। लेकिन वाल्मीकि मंदिर की चौखट से उठती नहीं। संत बार बार कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वाल्मीकि, ठाकुर जी की मंदिर का पर्दा खुलने वाला है, अब मंदिर में प्रवेश करो और ठाकुर जी के लिए जो तुम सेवा लाई हो वो उनको अर्पित करो। लेकिन जिस स्थान पर वो बैठी है वहाँ से उठती नहीं, रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है कि सरकार, जीवन भर तो मैं अशुद्ध रही, लेकिन जब तेरे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होने को आया तब फिर से वही जानती हूँ कि मेरे भाग्य में आपका दर्शन नहीं लिखा। मैंने कभी भजन नहीं किया, लेकिन प्रभु मुझे तो आपके इन संतों ने विश्वास दिलाया था, आपके भक्तों ने विश्वास दिलाया था और अब जब यहाँ तक आ गई तो अब देर किस बात की। संत बार बार कह रहे हैं, वाल्मीकि अंदर मंदिर में प्रवेश करो, लेकिन बताए क्या, अशुद्धि को प्राप्त हो गई। उसी समय रोने लगी, बिलखने लगी कि सरकार, क्या लेस मात्र भी भाव मेरा आपके चरणों में नहीं था, जो इस समय भी मैं अशुद्धि को प्राप्त हो गई और मैं इस अशुद्ध अवस्था में मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। लोगों को
जब पता चला तो वो नाना प्रकार के अपशब्द वारमुखी जी को कहने लगे। वारमुखी रोते रोते वो कह रही थी, सरकार, मेरा अपना कोई बल नहीं, लेकिन संतों की बात पे विश्वास है। अब तो आप ही कुछ लीला करो तो बात बने। 2 दिन हो गए मंदिर की चौखट पर पड़े हुए, अन्न जल सब त्याग दिया और एक ही करुण पुकार से ठाकुर को बुला रही है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बिलख रही है, रो रही है। दरवाजे पे प्राण कंठ में आ गए। अब कुछ ही समय तक शरीर प्राणों को धारण कर सकता है। तड़प रही है कि सरकार, बस एक बार जाते जाते आपका दर्शन हो जाए। एक ही छोटी सी आशा है, बस आप कृपा कर दें। प्राण पखेरु उड़ने से पहले बस एक झलक आपकी मिल जाए। सरकार, उधर मंदिर के पुजारी श्री रंगनाथ जी प्रभु का श्रृंगार करके हटे। जैसे ही पर्दा हटाने लगे तो रंगनाथ जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मंदिर के दरवाजे पर एक देवी पड़ी है, प्राण प्राण छूटने वाले हैं उसके, उसे मंदिर के अंदर ले आओ। प्रभु की आज्ञा है तो पुजारी मना कैसे कर सकते हैं। पुजारी जी बाहर गए। वारमुखी के पास बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, प्राण निकलने वाले थे। पुजारी ने वारमुखी से कहा, देवी अंदर चलो, सरकार के दर्शन करो। रो रही हो, कैसे कहे कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। पुजारी वारमुखी जी को अंदर तक लेके आते हैं। लेटे लेटे पहुंचती है, क्योंकि शरीर में तो शक्ति क्षीण हो चुकी है। पुजारी जी ने कहा, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है पूर्ण करो। सरकार सामने है, हाथ कांप रहे हैं, वो मुकुट हाथ में है। पुजारी जी से कहा, ये मुकुट ठाकुर जी को धारण कराना है। अभी पुजारी जी हाथ में मुकुट लेने ही वाले थे, इतने मैंने तो रंगनाथ जी मंदिर से बाहर आ गए और अपना शीश झुका दिया। वारमुखी के आगे, वारमुखी, ये मुकुट पहनूंगा तो केवल तेरे हाथों से। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। श्री ठाकुर जी ने वारमुखी के हाथों से उस मुकुट को धारण किया। चारों ओर वारमुखी जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। जय श्री रंगनाथ जी। ओम नमः शिवाय। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।